हेलो एवरीवन, सीताराम जयराम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, जो हमारा सुबह के 5 बजे से लेके 8 बजे तक का है। तो मैं उठ गई सुबह 5 बजे और देखिए अभी अंधेरा है और सबसे पहले मैं दूध लगाऊंगी। आज जल्दी लगा दिया है मैंने, क्योंकि दिन में जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर आरुष भी थोड़ा सा परेशान करता है जब वो कितनी देर उसे गोदी में लेकर बैठना पड़ता है। तो अभी देख पक्षी बोल रहे हैं और दिन भी निकल रहा है, मतलब थोड़ा सा उजाला हो गया है। तो अभी मैं करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। पहले मैं लगाऊंगी बरामदे में और सारे कमरों में अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और अभी सो रहा है। तो माँ भी उठ गई थी, सुबह सवेरे ही उठ जाती है माँ और चाचा जी, और मैं भी उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाई है और अभी मैं लगाऊंगी जहाँ पर हम पूजा करते हैं, कि जहाँ पर इनका ऑफिस है वहीं पर हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पर झाड़ू लगाऊंगी किचन में लगे बाद में, और इसमें थोड़ा सा कर दूंगी पोछा, ताकि फिर पूजा भी करेंगे सब लोग नहाने के बाद में, और बाकी घर में बाद में पोछा लगेगा। सबसे पहले हम यहीं पर पोछा लगा देते हैं। तो यहाँ पर बाहर जो मच्छरदानी लगी है इसमें लौट रही है आरुषि, और आरुषि जो है वो पिता के पास सोती है। तो अभी सभी लोग सोए हुए हैं बच्चे। तो मैंने गेट जो है इसलिए थोड़ा सा झुकाया था, गेट खुले करने चाहिए सुबह के टाइम, तो थोड़े इसलिए क्योंकि मच्छर जो है बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं सुबह के टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा उसे खोल गेटों को और पर्दा हटा दिया था और रई लगा दी थी मैंने। और जब तक मैं ये सारे काम करूँगी तब तक हमारा दूध भी बिल मतलब कि दही भी बिल जाएगी, और बच्चों के खाने के लिए भी मैंने निकाल दी थी दही। तो रट के जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँगी मैं। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा शेड्यूल होता है, क्योंकि बच्चों के उठने तक सारा काम ख़त्म करना होता है। और माँ बना रही है चाचा जी के लिए चाय और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि चाचा जी ने अभी सारे पशुओं को कर दी थी सन्नी और दूध भी निकाल दिया है। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर साफ़ करेंगे, क्योंकि रात को चूल्हे को ऐसे ही छोड़ देते हैं खाना बनाकर। राख निकालूंगी, उसे लीपूंगी, मिट्टी का जो होता है चौका बना रखा है हमने उससे लीप लूँगी। फिर मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर राख निकालने के बाद में फिर यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी और इसे लिपूँ और फिर पोछा लगाऊंगी। चूल्हे के पास में गंदा हो जाता है, तो रात का खाना वाना थोड़ा बहुत गया है, मतलब चिपका रहता है, सब्जी वगैरह गिर जाती है फर्श पर, तो उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आती है जब दिन निकलता है। तो देखिए चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया है, अभी चौका लगाना बाकी रह गया है। और कनियर के फूल पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इस टाइम, क्योंकि अब से पहले से बीज आ रहा था, लेकिन इस पे नौरस के बाद में, मतलब नौरस के बाद में ताज़े फूल आने शुरू हो गए हैं और पत्तियां फूट गई हैं इसमें और भी ज़्यादा कनियर में। तो ये सब फूल पत्तियां जो है मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर दिया है, इसे बाद में उठाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं चूल्हा लिपूंगी। और देखिए कढ़ाई की वजह से चूल्हे के पास में मतलब ब्लैक ब्लैक हो रहा है, तो यहाँ पर लगाऊंगी पोछा, और किचन में लगाऊंगी और पूजा घर में लगाऊंगी जहाँ पर हम पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों जगह की साफ़ सफाई सबसे पहला करना ज़रूरी होता है। और जब तक बच्चे उठते हैं तब तक कितने सारे काम ख़त्म होते हैं आराम से।
और बरामदे में भी कल का मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे लिया है क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी डालकर छोड़ दी थी रात के टाइम। इसकी मिट्टी ख़राब हो रखी थी वाली थी, तो इसलिए इसे कल नहीं लिपा था, क्योंकि मैंने सोचा अच्छे से लिपेंगे दूसरी मिट्टी रात में। तो मिट्टी अच्छे से घुल चुकी थी एकदम, तो ये घुलती नहीं है, पक्की मिट्टी है पीले वाली, तो इसे पहले भिगोकर छोड़ना पड़ता है। तो देखिए अच्छी लग रही है धुलने के बाद में, अच्छे से भीग गई थी ये सुबह तक। तो इसे यहाँ पर मैं सारे को पोंछ दूँगी, सारी पोंछे से ही। और जब से हमने यहाँ पर मिट्टी जो है लिपाई की है, काफ़ी अच्छा लगता है और खाना बनाने में मतलब अच्छा लगता है, मन लगता है। ऐसे ही ईंटें चमकती थी तो अच्छा नहीं लगता था, और साफ़ सफाई भी हो जाए अच्छे से। तो अब मैं ये कूड़ा उठाकर वहाँ पर डाल दूँगी, जहाँ पर सारा कूड़ा मतलब सारे घर का कूड़ा जो है कर दिया है झाड़ू लगाकर। और सुबह के टाइम पूरे झाड़ू लगती है, मतलब कमरों से लेकर बाहर तक जहाँ पर पिताजी बैठे हैं वहाँ पर भी झाड़ू लग चुकी है, और पशुओं के नीचे भी झाड़ू लग चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। और चूल्हे वाले एरिया में ही लगाऊंगी, पूरे में अभी नहीं लगाऊंगी। और देखिए माँ ने भी शॉल ओढ़ रखा है, क्योंकि गांव में जो है सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंड लगती है, जब ये उठते हैं तो ठंड लगती ही है। और देखिए काम करते करते मतलब दिन निकल गया है पूरी तरह से, आप देख ही रहे होंगे। जब अंधेरा था ने रई लगाई थी दही में, और अभी पूरी रोशनी हो चुकी है, मतलब सूर्य भी निकलने वाला है, दिन निकल चुका है अच्छे तरीके से। तो अभी मैं पानी बदलने के बाद में कमरे में लगाऊंगी यहाँ पर पोछा, क्योंकि फिर सब ना उठेंगे धोने के बाद में, फिर यहाँ पर पूजा करेंगे, तो सिर्फ इस कमरे में ही लगाऊंगी। तो अभी जो बर्तन दूध दाद के रात के बचे हुए हैं, बाद में लेट तक दूध पीते हैं, जैसे 11-12 बजे तक, 10-11 बजे तक तो पीते ही हैं, वो बर्तन बाकी के रह जाते हैं, वो अभी मैं साफ़ करूँगी। और चाचा जी ने चाय पी ली है और वो भी साफ़ करूँगी। तो मैं सबसे पहले ये जो अपना बर्तनों का टोकरा है ये खाली कर रही है, रात के बर्तन साफ़ करे हुए इसमें लगा रही थी यहाँ पर स्टैंड में, क्योंकि अच्छे से सूख गए थे। तो अभी मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए। तो किचन में मैंने संगवा भी दिया था, और अभी क्लीनिंग भी थोड़ी सी हो चुकी है। तो अभी मैं हटाऊंगी मच्छरदानी, उठाऊंगी पिताजी का, क्योंकि आरुषि भी उठ चुकी है, पिताजी ने आरुषि को उठा लिया है, वो गोद में लेकर बैठे हैं। और मच्छर ज़्यादा लगते हैं तो इसलिए मच्छरदानी में ही ज़्यादा सेफ्टी होती है। यहाँ पर सब लोग मच्छरदानी लगाते हैं, हम भी रूम में सोते हैं लेकिन मच्छरदानी ज़रूर लगाते हैं। तो कपड़ा भी इकट्ठा कर दिया है, तो मैं इसे रख दूँगी स्टोर में। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर, बर्तन भरने हैं चाय के, और जो रात के 1-2 बर्तन दूध का बचा हुआ होता है मैंने पानी डालकर रख दिया था। और देखिए मॉर्निंग में कितना काम मिलते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और नहाना धोना तो बाद में होगा, पहले तो अभी कई सारे काम नहीं होते हैं, और तब जाकर हम लोग पूजा करते हैं और जब कुछ खाते पीते हैं। और साफ़ सफाई हो चुकी है घर की। और एक और होगी बाद में, जब बच्चे उठ जाएंगे, कपड़ा वपड़ा इकट्ठा होगा कमरों में से, घर में मतलब कमरों में क्लीनिंग होगी, बाहर की थोड़ी सी क्लीनिंग होती है, और फिर खाना बनेगा तो फिर एक बार और क्लीनिंग होगी। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल काम में, पता भी नहीं चलता है चाहे दिन कितना भी बड़ा हो जाए।
तो यहाँ पर मैं अच्छे से कर लूँगी बर्तनों को साफ़। और आरुषि पहले ही उठ जाती है, आरुष थोड़ा सा लेट उठता है, उसे उठाना है। तो आरुषि को पिताजी ले रहे हैं अभी, उसे दूध पिला दिया था। ज्योति को मतलब शीशी से दूध पीते हैं दोनों, उन्हें एक बार दूध दे दिया है, सोते हुए पी लिया उन्हें। और इस पतीली पे चढ़ा दूंगी मैं मिट्टी का तला। उससे क्या होता है कि कपड़े भी मतलब काले होने का डर नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिथा भी रिताना है घी निकालने के बाद में। और कुचने को अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया है। तो देखिए मिट्टी लगा दूंगी मैं। और ये एकदम साफ़ मिट्टी है, तो इसलिए इसे ही हम पतीलियों की तली पर हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने वाइपर भी मार दिया है। और यहाँ तो हमारे यहाँ पर तो घी इस तरीके से ही निकालते हैं, पहले से हम देखते आ रहे हैं। तो जिस दिन हम इसे गर्म करें, इसे मतलब अच्छे से ठंडे से पानी से वॉश कर लेते हैं, तो पूरी जो मट्ठा होती है वो निकल जाती है। और वैसे फ्रिज में रखा रहता है, कोई भी बदबू या कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कैसा ताज़ा का ताज़ा ही रखा रहता है। तो इसमें थोड़ी सी भी महक नहीं होती है। अगर आप इसे बाहर रखोगे या फिर गर्मी है तो उसमें एक घी में ही मतलब मक्खन में ही थोड़ी सी महक हो ही जाती है। लेकिन हमको जो है फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे मक्खन खाना ही पसंद करते हैं। तो इसलिए हानि में साथ के साथ नहीं निकालते हैं, बाद में वॉश करते हैं, और वो भी ठंडा बार। तो डब्बे में ही निकाल दूंगी मैं, फिर इसी में से निकाल लूँगी थोड़ा सा कटोरी में बाद में। और इस मट्ठा को घी निकालने के बाद में पतीली में रिताऊंगी, जिस पतीली पर मैंने मिट्टी का तला चढ़ाया है। ये देखिए। तो इसे मैं रख दूंगी वहाँ पर जाल में, बरामदे में, क्योंकि वहाँ पर ही खाना बनाते हैं। वहाँ पर मैं फिर डाल कर दे देती हूँ बर्तनों में। तो ये लेकर आई थी मैं गर्म पानी से इसे अच्छे से धोकर मैं टांग दूंगी। एक तो देखिए, अगर पानी में साफ़ करेंगे इसमें भी बदबू नहीं होगी, और कीड़ी और मक्खी भी नहीं बैठेगी बिल्कुल, अगर इसे अच्छे तरीके से डेली इस तरीके से इसकी मोटर बचाकर हमें पानी डालकर साफ़ करना है। ये देखिए इस तरीके से तो रही बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और अभी यहाँ पर मैं गर्म पानी से कर रही हूँ हंडी को साफ़। तो यहाँ पर मैंने कुचना ली साफ़ करने के लिए नारियल का छिलक, जो हम नारियल लेकर आए थे नवरात्रों में, तो उसका छिलक उतारा था, वो उठाकर रख लिया था। और वैसे भी गर्मी के मौसम में नारियल आ जाते हैं, तो उनके छिलक मैं फेंकती नहीं हूँ या फिर जलाई हूँ, हंडी साफ़ करने में इस्तेमाल कर लेती हूँ, अच्छे रहते हैं और हंडी भी अच्छी साफ़ होती है। तो इसे मैं थोड़ी सी देर रख दूँगी धूप में, और रखूँगी तब इसमें दूध छान लूँगी। तो अभी बजे हैं 7:30 और मैं आग सो के बरामदे में। तो सारे पशु जो है वो बाहर निकाल दिए हैं, और बस आज मुझे भैंस और छोटी नहलाना है। तो देखिए, आप लोग देख ही रहे होंगे सुबह 5 बजे तक हमारे कितने सारे काम होते हैं, और कई सारे काम हम लोग निपटा भी चुके हैं। तो अब मैं नहलाऊंगी भैंस को, और बाकी को ब्रशिंग कर दी है, और छोटू को और भैंस को नहलाना है। तो यहीं पर नहलाऊंगी, क्योंकि आज ज़्यादा गंदा हो रहा है इसके फर्श पर, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा, थोड़ा सा पानी बाद में डाल देंगे, और कुछ इसे नहलाएंगे तो तब साफ़ हो जाएगा। तो देखिए, मैं पहले पानी छिड़कूंगी और फिर ब्रश से साफ़ करूँगी, क्योंकि गोबर जो है वो अच्छे से फूल। और बाकी पशुओं को ब्रशिंग कर दी है, उन्हें बाहर बांध दिया है। और ये वाली काली वाली गाय जो दिखे वो एकदम साफ़ है, आज उसे नहीं नहलाया है। एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाते हैं।
और जब इसे भैंस को नहलाते हैं ये पानी भी तभी पीती है, उससे पहले नहीं पीती है बिल्कुल भी। तो देखिए इसकी आदत बन चुकी है नहाते हुए पानी पीना। और छोटू को भी ऐसी आदत है, नहलाते हैं तभी वो पानी मतलब बाल्टी में पूरा मुंह डुबो लेता है। इन दोनों माँ बेटा की आदत बन चुकी। तो देखिए 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे कितने से काम होते हैं, कितना मतलब हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी होती है। बिजी शेड्यूल एकदम ते हैं आप लाइफ का। और जब तक आरूस उठेगा तब तक मैं कई सारे काम निपटा चुकी होंगी। और फिर मैं उसे उठाऊंगी और थोड़ी देर गोदी में लेकर नहा नू कर, और जब उसे दूध पिलाऊंगी फिर से, तब वो खेलना शुरू करेगा। और बीच में मैं उसे इसलिए नहीं उठाती हूँ क्योंकि वो मम्मी मम्मी करता है, मतलब तो एकदम बच्चे को मम्मी चाहिए ही होती है, गोद में लेकर बैठना पड़ता है। तो आ चुकी है और अभी छोटू की बारी है। छोटू देखिए कितना गंदा हो गया है, मिट्टी ज़्यादा। तो छोटू भी तभी पानी पीता है, मैंने आपको बताया ही है, जब उसे नहलाते हैं, वरना तो पानी नहीं पे। और छोटू के बाल थोड़े से हल्के हो चुके हैं और आने वाले टाइम में मतलब कितने कितने बाल ही झड़ते हैं तो निकल जाएंगे, क्योंकि छोटू के बाल जो है बड़े बड़े हैं। और इसको मैं लगाऊंगी शैम्पू। मैं शैम्पू लेकर आई थी एक बाथरूम में से। और शैम्पू इसको इसलिए पड़ता है, एक तो चूहे नहीं होगी क्योंकि इसके बाल बड़े हैं। अगर हमने इसके बाल वैसे काट दिए कैंची वगैरह से, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसके बालों में शैम्पू करना पड़ता है ताकि सारी निकल जाए। पशु है देखिए कच्चे में बैठेंगे, लेकिन फिर भी एक बार क्लीन से हो जाएं तो ठीक ठाक रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है इनकी भी। और देखिए छोटू को मैंने नहला दिया है और आधा फर्श हमारा साफ़ हो चुका है क्योंकि मैंने वहाँ पर पशु को नहलाया है, कुट्टी वगैरह बाहर की साइड। और देखिए थोड़ा ही पानी मुझे डालना पड़ा है यहाँ पर, तो इसी से फर्श जो है क्लीन हो जाएगा। और मैं इस रड़के से जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस यही था आजकल जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है।